एक और दोस्ती की बात भी कर लेते हैं जिसकी बड़ी चर्चा है कि क्या वो दोस्ती वाकई होने जा रही है। पशुपति पारस जो कि चाचा हैं चिराग पासवान के, और चिराग पासवान जो कि केंद्र में मंत्री हैं और बिल्कुल 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनाव में नेता के तौर पर उभरे, अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया है। पशुपति पारस एकदम अलग थलग पड़ गए थे। क्या आप विधानसभा चुनाव जब आने वाले हैं उससे पहले वो और मजबूत हो सके चिराग पासवान, इसलिए वो अपने चाचा से दोस्ती करने जा रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया और पशुपतिनाथ पारस को बिल्कुल इनइफेक्टिव बना दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस लीगेसी को थामने के लिए पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान के साथ के सभी एमपी को अपने साथ तोड़ लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी समझ गई कि असली नेता तो चिराग पासवान है। 5 टिकट बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दिया। पशुपतिनाथ पारस के हवाले एक भी टिकट नहीं दिया। पशुपतिनाथ पारस कहीं के नहीं रहे। अभी तो हालत यह हो गई कि उनका पटना में दफ्तर भी छीना जाने लगा। पशुपतिनाथ पारस के पक्ष में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बोल रहे थे, पर्दे के पीछे समर्थन दे रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद चिराग पासवान ने भी आपने कई बार देखा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के पैर छुए और नीतीश कुमार के साथ आने में उनको दिक्कत नहीं हुई, तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब पशुपतिनाथ पारस का कोई राजनीतिक ताकत ही नहीं दिख रहा है तो अब पशुपतिनाथ पारस करेंगे क्या? एनडीए से राज्यसभा में जा नहीं रहे, गवर्नर उनको बनाया नहीं जा रहा है, उनके साथ के सारे एमपी बैठ गए। एक केवल जो यहाँ की एमपी थी जो मुन्ना शुक्ला को हराई हैं, जो महिला एमपी थी, अगर आप उनको देख लें तो वो पशुपतिनाथ पारस को लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ही साथ छोड़ दिया था और वो चिराग कैंप में आ गए। चिराग कैंप के 5 एमपी जीत जाते हैं और उनकी जबरदस्त जीत होती है। चिराग का स्ट्राइक रेट 100% माना जाता है। चिराग पासवान की बल्ले बल्ले हो जाती है। पशुपतिनाथ पारस कहीं के दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब सोचिए कि समस्तीपुर से प्रिंस एमपी थे, लेकिन चिराग पासवान शांभवी चौधरी को टिकट दे देते हैं। वो प्रिंस भी कहीं के नहीं रहते हैं, पशुपतिनाथ पारस के बेटे भी कहीं के नहीं रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस अब अपने बच्चों के लिए तो कुछ तो सोचेंगे ना, भविष्य के बारे में सोचेंगे तो। और एक बात तो बहुत साफ हो गया कि भाई चिराग पासवान के जो भी वोटर्स समर्थक हैं वो माफ करिएगा, रामविलास पासवान के जो भी वोटर्स और समर्थक थे वो चिराग पासवान के साथ लग गए। दलित नेता के तौर पर वो उभर गए। यूथ में भी पॉपुलैरिटी चिराग पासवान की है। चिराग पासवान जिस तरीके से बोलते हैं, प्रधानमंत्री के साथ बेहतर रिलेशन एंजॉय करते हैं, नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने बेहतर संबंध कर लिया, तो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक तो चिराग पासवान रह गए। पशुपतिनाथ पारस का क्या हुआ? अब पारस करेंगे क्या? अब पारस इसी बात की दुहाई दे रहे हैं कि हम अपने भाई, बड़े भाई और पिता को भगवान स्वरूप समझते हैं। हम रोज दिन नहाने के बाद दोनों की पूजा करते हैं। हमारा खून है चिराग। जो कभी यही पशुपतिनाथ पारस ने चिराग को लेकर के बहुत खराब शब्दों का प्रयोग किया था। यहां तक कह दिया था कि परिवार के नाम पे कलंक है, धब्बा है, दाग है, व्यवहार पे सवाल उठाए थे। अब सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस जिस बात की मिन्नत कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान उसके लिए तैयार हो जाएंगे? वो हमेशा कहते ना कि खून का रंग बहुत गाढ़ा होता है। सवाल ये उठता है कि खून का रंग तो गाढ़ा होता है, पर ये कॉल तो चिराग पासवान को लेना है। पशुपतिनाथ पारस को समझ में आ चुका है कि राजनीतिक रूप से वो मजबूर हैं, उनकी कोई हैसियत रह नहीं गई है, तो निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक शरण पाना है तो चिराग पासवान के छत्र छाया में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रामविलास पासवान की लेगेसी को चिराग पासवान पूरे तरीके से हथिया चुके हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर सेटल करना है तो चिराग पासवान की जरूरत है। इसलिए चिराग पासवान के नाम पर वो कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चिराग पासवान के बगैर
पॉलिटिक्स हो नहीं सकता। और चूंकि राजनीतिक रूप से वो प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, तो कोई आरजेडी भी वैल्यू दे नहीं रहा है, आप देख लीजिए एनडीए भी वैल्यू दे नहीं रहा है, तो वैल्यू उनको किसी कॉर्नर से मिल नहीं रहा है, इसलिए पशुपतिनाथ पारस करेंगे क्या? अब चिराग चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो राजनीति में चल कैसे पाएंगे, अपने बच्चों को सेटल कैसे कर पाएंगे? इसलिए पशुपतिनाथ पारस इस तरह की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान कब कैसे उनको माफ करते हैं, कब कैसे उनको पार्टी में जगह देते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, ये तो चिराग पर निर्भर करता है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने पार्टी को ठीक उसी तरीके से खड़ा कर लिया है जैसे कभी रामविलास पासवान एलजेपी को खड़ा किए हुए थे। एलजेपी में जैसी उनकी तूती बोलती थी, उसी तरीके से चिराग पासवान की भी अब एलजेपी आर में तूती बोलती है। केवल अब एलजेपी आर ही दरअसल एलजेपी है, ये सबको समझ में आ चुका है, इसलिए पशुपतिनाथ पारस उस तरह की बात करने लगे। बिल्कुल, तो पशुपति पारस के सामने अपना वर्तमान यानी कि खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती है, साथ ही अपना भविष्य यानी कि अपने बेटे भतीजे की चिंता भी है कि भाई उनका कुछ भला हो जाए, और वो एडजस्ट तभी हो पाएंगे जब चिराग पासवान से दोस्ती हो पाएगी, इसीलिए वो गुणगान करने में लगे हैं। बाकी अंतिम फैसला तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान को लेना है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है फिलहाल अपनी पार्टी की। एलजेपी आर जिस जो पार्टी है उसको एलजेपी भी आप मान सकते हैं, क्योंकि लोगों ने बिहार में कार्यकर्ताओं ने तो उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे सामने भी थे। तो बिल्कुल हमारी नज़र इस मामले पर बनी रहेगी। पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका। बाकी बिहार के ऐसे तमाम राजनीतिक अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।